हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम सिक्स्थ क्लास कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बहुत ही आसान चैप्टर है। स्क्रीन पर ले आते हैं हम उसे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। इन द पास्ट 2 decades कंप्यूटर हैव रीशेप्ड आवर लाइव्स almost everywhere, whether it is at home, work, school, hospital, etc. There has been an enormous increase in the use of computer. तो इस लाइन का मतलब है कि भाई कंप्यूटर ने करीब 20 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, हमारी लाइफ में हर तरीके से रीशेप कर दिया। मतलब खुद को हमें ढाल दिया है कि हम चाहे घर पर काम करें या कोई अपना खुद का काम करें, स्कूल में काम करें, या फिर हॉस्पिटल में कोई भी काम होता है, या कंपनी में कोई काम होता है, या हमें गेम खेलना होता है, या बैंक में कोई काम होता है। हर तरह का काम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। मतलब हर जगह अब कंप्यूटर पूरी तरीके से फैला हुआ है। ओके, अब ये कंप्यूटर क्या है? तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म डाइवर्स ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेस द डाटा इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर रिजल्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। किसकी हेल्प से? इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। जिसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो प्रोसेस में आता है और फिर हमें रिज़ल्ट मिलता है। ओके, मतलब कहने का कि हमें इनपुट देनी होती है जो कि एक तरह से कमांड का काम करती है, और वो इनपुट हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे डाटा को प्रोसेस में लेकर आता है, और फिर हमें बदले में जो भी हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है वो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये जो कंप्यूटर होता है ये हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो वो चीज़ें जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं और जिन्हें हम यूज भी कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कैटेगरी में डालते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको यूज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो जैसे आपने माउस टच कर सकते हैं, कीबोर्ड टच कर सकते हैं, मॉनिटर टच कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी डिवाइस जिसे हम टच कर सकें वो हमारा हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे आजकल आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, तो आप व्हाट्सअप को यूज़ तो करते हो लेकिन आप व्हाट्सअप को टच नहीं कर सकते। या आप कोई फ़िल्म देखते हो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप उस मूवी को सिर्फ देख सकते हो, उस मूवी को टच नहीं कर सकते। तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो आज इस चैप्टर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर इज एन अनदर टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, मतलब कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी कमांड को मिलाने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इन इज़ अनदर टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कब जो कोई भी कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होता है कुल मिला के। इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट डू यूजफुल वर्क। विदाउट सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर इज़ यूजलेस। कहने का मतलब ये है कि भाई बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मुझे कोई मूवी देखनी है, मुझे कोई गाना सुनना है,
और उसका सॉफ्टवेयर मेरे फ़ोन में या मेरे कंप्यूटर में नहीं होगा, तो मैं वो किस तरह से सुन पाऊँगा या चला पाऊँगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारा दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि भाई सिस्टम के लिए मतलब हमारे कंप्यूटर के लिए अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर की बात करूं जो कि मेरे कंप्यूटर के लिए है, तो वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो मेरे कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हमें ये जो एक टेबल सी बनाई हुई है यहाँ पे, एक ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑल इट्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी को, हमारे डाटा को प्रोसेस में लेकर आता है और हर तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप लिखे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस एक्स, लाइनक्स, आईमैक, यूनिक्स, डोस, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 10 प्रो, विंडो 11 जो कि 24 जून 2021 को मार्केट में आ चुकी है। ओके, आप लोगों को यहाँ पर एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। विंडो 11 24 जून को लॉन्च हो चुकी है। ओके, 24 जून 2021 को लॉन्च हो चुकी है। ओके, तो ये जितनी भी विंडो हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो प्रो, 10 प्रो और ये जो 11, ये सारे के सारे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मैनेज करता है ये काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, उसके स्टोरेज को, प्रिंटर को, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस को, प्रोवाइड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप कंप्यूटर के स्टार्ट होने में हमें हेल्प करता है। अगर हमें अपना कंप्यूटर, जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपना जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे की सारी चीज़ें परफॉर्म करती हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है, इंटरफेस एक तरह से दो चीज़ों के बीच में ज्वाइनिंग का काम करता है। ओके, तो ये हमारा दो टाइप का होता है। एक तो है CUI जिसको बोलेंगे करेक्टर यूज़र इंटरफेस, और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। तो आप लोगों को CUI और GUI इन दोनों को याद रखना है। CUI मीन्स करेक्टर यूज़र इंटरफेस
GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, रन एप्लीकेशन थ्रू मल्टीटास्किंग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन। बड़ी सिंपल सी बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसे बोलेंगे मल्टीटास्किंग। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का मतलब होता है भाई, हम जैसे गाने सुनते हुए अब गेम भी खेल सकते हैं, गाने सुनते हुए हम व्हाट्सअप को चला सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैं इस वक्त मतलब कि व्हाट्सएप पे कुछ काम कर रहा हूँ और साथ के साथ बैक साइड में उसी कंप्यूटर में या उसी फ़ोन में गाने चल रहे हैं, तो ये सारा का सारा हमारा सिस्टम होता है फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ओके, दूसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन बाय परफॉर्मिंग लैंग्वेज इनटू टू मशीन लैंग्वेज। बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है यहाँ पर, इट इज़ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, इंटरप्रेटर और बहुत सारे। तो ये आप लोगों को मैं कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे मान लो ह्यूमन की कोई ह्यूमन लैंग्वेज है, ओके, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है, हम लोग ABCD या फिर अपनी हिंदी भाषा जो होती है हमारी, ए आ कै ख ग डे, इस तरह से बातचीत करते हैं, ये हमारी लैंग्वेज होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज या फिर मशीन की लैंग्वेज। मशीन की कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मशीन की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। अब ये हमें बाइनरी लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें बीच में एक डिवाइस की या फिर एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये वो सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ बीच में हमें ट्रांसलेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, ओके, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, इंटरप्रेटर, एक्सेट्रा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक तरह से ट्रांसलेट का काम करता है। अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर स्पेशली डिजाइंड टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको चलाने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में या फिर मेरे फ़ोन में रन नहीं होते, ओके, तो उनको रन करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैं आप लोगों के कंप्यूटर में कोई PDF की फ़ाइल भेजता हूँ, हम लोग उस PDF की फ़ाइल को ओपन करते हैं। वो PDF की फ़ाइल ओपन करने के लिए एक अलग से हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। PDF खुद में एक सॉफ्टवेयर है, PDF जो फाइल मैंने भेजी है वो खुद में एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको ओपन करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर और चाहिए होता है, ओके। तो इस तरह की चीज़ों को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डालते हैं। तो ये जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है विनजिप, विनरेयर, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे उन सॉफ्टवेयर को ओपन करने में हेल्प करता है जो ओपन अपने आप से नहीं हो पाते, ओके। तो इसमें दो चीज़ें हमें बताई गई है। बैकअप यूटिलिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल फॉर इमरजेंसी विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर द डिफ़ॉल्ट विंडोज़ बैकअप यूटिलिटी।
तो इसका एक फ़ायदा होता है कि भाई ये उस जो भी हम काम इन सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, ये उन सॉफ्टवेयर को एज ए बैकअप अपने अंदर रख लेता है, जो कि बाद में हमें यूज़ आ जाता है, जो कि बाद में हम जिसे यूज़ कर सकते हैं। डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम। और दूसरा भाई, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर को, जो काफ़ी साइज़ में काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को कंप्रेस करके स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर देता है, ताकि मैं अच्छे से किसी छोटे डिवाइस में, छोटे साइज़ के डिवाइस में उसे स्टोर करके रख सकता हूँ। तो ये दो इसके फ़ायदे होते हैं। ओके, एक होता है डिस्क फ्रेगमेंटर। ये क्या होता है? तो द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स. The file are stored in the continuous block of space. When a file is deleted from the computer, a part of that space become free. When a new file is saved on the computer, some part of it saved on the first available free space in the memory. After some time, the file get stored in various fragments which slow down the speed of the computer. The disk fragmenter organize the fragment of the file into continuous block to improve the perform of the computer. देखो, मैं आप लोगों को यहाँ एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है। ओके, इस बॉक्स में ये कुछ अलग अलग स्पेस मैंने प्रोवाइड कर रखा है कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ, जब मैं शुरुआत में मैंने इन बॉक्सों में डाटा स्टोर करने के लिए रखा, तो मैंने इस बॉक्स में भी रख दिया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मैंने सभी के सभी बॉक्सेस को डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर लिया। अब कभी मेरे को कुछ डाटा डिलीट करने की ज़रूरत पड़ी, तो मान लो मैं डाटा डिलीट करता हूँ। तो ये डाटा डिलीट हो गया। ओके, हमने इस डाटा को डिलीट कर दिया, इस डाटा को डिलीट कर दिया, इस डाटा को डिलीट कर दिया, इस डाटा को डिलीट कर दिया। ये क्या हुआ? अब ये जो बॉक्स पहले कंटिन्यू एक सीरीज़ में लगे हुए थे, अब वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। ये डिस्क फ्रेगमेंटर, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक डिवाइस होता है, जो हमारे इस प्रॉब्लम को सोल्व करके इनको एक कंटिन्यू सीरीज़ में वापस रख देता है। ठीक है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक जितने भी हमें बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये एकदम से इस तरह से हमारे सामने ऐसे अब कंटिन्यू रखे जाते हैं। फिर तो डिस्क फ्रेगमेंटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद वायरस स्कैनर, इट इज़ यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरसेस अमंग फाइल एंड फोल्डर। इट स्कैन द डिस्क ईच टाइम यू इंसर्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई ये हमारे जो वायरस होते हैं उनसे हमें बचाने के लिए भी यूज़ में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये दो सॉफ्टवेयर और आ जाएंगे, क्विक हील, नॉर्टन, या कोई भी वायरस स्कैनर। तो ये तो एग्जांपल है। ओके, तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ डिज़ाइन टू यूज्ड बाय द एंड यूज़र। MS Word, MS Excel and MS PowerPoint are application software. Generally people refer to application software as software. application software बड़ी सिंपल सी बात है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर जो और अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ये जो है, ये जो मैंने एक चारों तरफ से ये जो बाउंड्री बनाई है,
ये है मेरे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की वॉल। ओके, इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ उन्हें हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंप्लीट जो पैक है, जो बाउंड्री मेरे को नज़र आ रही है, ये मेरी कोई विंडो है। इस विंडो के अंदर मैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सअप, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉन्ग सुनने का सॉफ्टवेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल वीएलसी सॉफ्टवेयर, मैक्स जो कि मैक्स प्लेयर होता है, पीडीएफ, या फिर इमेज, कोई फ़ोटो देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, ये मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो बिल्कुल आउटर जो सॉफ्टवेयर है, जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर है, उसे बोलते हैं। उसके अंदर जो और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पज़ के लिए और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज़ के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया प्रोसेसर। और फिर हम पढ़ेंगे बाद में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सेकंड टाइप है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, तो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमें बताया हुआ है वर्ड प्रोसेसर के बारे में। तो ये हमें पिक्चर डायग्राम नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर, वर्ड प्रोसेसर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम कोई चीज़, कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट बोले तो कोई भी टाइपिंग करने वाला सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, कोई भी फॉर्मूला लगाकर, फंक्शन लगाकर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, भाई कंपनी में या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, स्कूल में देनी हो, या किसी प्रकार की भी कोई प्रेजेंटेशन होती है, तो वो उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे पावर पॉइंट, आप लोगों ने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग। मतलब देखो, ग्राफिक से ही हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जहाँ पर हमें डायग्राम टाइप का कोई काम करना हो, ठीक है, जहाँ पर हमें ड्राइंग बनानी हो, पेंटिंग करनी हो, इस तरह के सॉफ्टवेयर को ग्राफिक्स की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पर हमें एक फुल फॉर्म नज़र आ रही है, तो मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूँ, CAD। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। यहाँ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ए ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउ फ्री हैंड ड्राइंग एंड कलरिंग। सम कॉमनली यूज्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर आर पेंट, ड्रॉ, एक्सेट्रा। तो कुछ सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम नॉर्मली अपने हाथों से, मतलब कि फ्रीली टाइप में कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, तो उसके सॉफ्टवेयर दिए हुए हमें पेंट, ड्रॉ, इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज यूज टू हेल्प डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट। कैड सॉफ्टवेयर बाई इंजीनियर, आर्किटेक्टर एंड डिज़ाइन टू प्रोडक्ट डिटेल्ड डिज़ाइन प्लान। देखो, नॉर्मली अगर मेरे को कोई भी ऐसी नॉर्मल पिक्चर बनानी है, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो तो हो गए हमारे पेंट एंड ड्रॉ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस तरह से। 3D पेंट, जो कि अभी नया फीचर है विंडो 10 के अंदर।
CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये इस कैटेगरी में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि इंजीनियरिंग लेवल पर, जहाँ पर हमें डीपली डायग्राम बनाने की होती है, जहाँ पर हमें साइज़ मेंशन करना होता है, हमें एंगल वाइज कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है, मतलब कंप्लीटली डिटेल में कोई डायग्राम बनाना होता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा CAD कैटेगरी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोकैड, कोरल, इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे जैसे फ़ोटोशॉप, ये भी हमारा एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर आता है। तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डीपली डायग्राम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये हमें स्क्रीन पर कुछ दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। ओके, एक ये पेंट की है और एक ये फ़ोटोशॉप की, ठीक है। उसके बाद DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि भी अपने डाटा को कहीं पर इस तरह से स्टोर करके रखना, ठीक है, कि भाई हम जहाँ तरीके से, मतलब सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से डाटा को शॉर्ट करके रख सकते हैं, तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है DBMS सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेस, MS एक्सेस एक हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम अपने डाटा को तरीके से सीक्वेंस वाइज रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर DTP, ये क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम अपनी क्रिएटिविटी को, हम अपनी जो भी हमने कुछ काम किया है उसको पब्लिक में दिखा सकें, ठीक है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी, आपके फ़ोन में भी होंगी, जो कि न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन है, मैगज़ीन की एप्लीकेशन है। ओके, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ हम पब्लिश करने के लिए, मतलब कि ऐड, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे DTP सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू क्रिएट फाइल्स दैट क्रिएट ए लॉट ऑफ ग्राफिक्स। सम कॉमनली यूज DTP सॉफ्टवेयर इंक्लूड कोरल ड्रॉ, एडोबे InDesign, एडोबे फोटोशॉप, क्विक प्रेस एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, अब आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा भाई, न्यूज़पेपर में बहुत ही तरीके से चीज़ों को मैनेज कर किया जाता है कि भी राइटिंग का मटेरियल इधर आएगा, फ़ोटो का इधर आएगा, ऐड देने का इधर आएगा, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी शेप में दिखानी है, एक छोटी सी जगह पे मेरे को अलग न्यूज़ दिखानी है, अलग न्यूज़ दिखानी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस तरह से नॉर्मल किसी सॉफ्टवेयर में नहीं डिज़ाइन कर सकते। तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कोरल ड्रॉ, एडोबे InDesign, ये मतलब एक डीपली डिटेल में डिज़ाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ताकि मैं साइज़ मेंशन कर पाऊँ अच्छे से कि भाई किस तरह से कितना साइज़ फिट हो सके। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो पेज होता है, जो न्यूज़पेपर हमारे घर पर आएगा, उसका तो साइज़ नॉर्मली जो होगा उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को सारी न्यूज़ डालनी होंगी। तो अब अगर मान लो मैं किसी न्यूज़ को ज़्यादा साइज़ में इसमें पेज में डाल दूँ और दूसरी न्यूज़ों को मैं छोटे छोटे साइज़ में डालूँ, तो यहाँ पर मेरे को इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि भाई ये भी अच्छे से नज़र आए स्क्रीन, मतलब कि उस न्यूज़पेपर की पेज पर, और ये भी नज़र आए। ऐसा ना हो कि भाई मेरे को 3-4 न्यूज़ और डालनी थी लेकिन यही 3 आकर रह गई, तो मेरे को फिट करना होता है इनका साइज़, फिर मैं अपने हिसाब से फिर कम ज़्यादा करूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को इस DTP सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करनी होती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि डीपली डायग्राम बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि एक बार में बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई
हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं तो उसमें 2-3 काम एक साथ होते हैं, जब भाई फ़िल्म भी देख रहे हैं साथ के साथ वहाँ से साउंड भी आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर, हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, एक बार में बहुत सारे काम उसके अंदर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर यूज टू कंबाइन द टेक्स्ट विद ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियो भी इंक्लूड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर साउंड भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं: विंडो मूवी मेकर, पिकासा, इंक स्पेस, मीडिया मंकी, ईटीसी। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यहाँ पर हम परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हमने जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर दोज विच हैव बीन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड टेलर मोड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, देखो आप लोगों को यहाँ पर एक ये जो वर्ड लिखा हुआ है कस्टमाइज, कस्टमाइज जो है ये बना है कस्टमर, मतलब कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कस्टमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवाता है, ठीक है, इंडिविजुअली, मतलब अपने आप के लिए, या फिर कोई कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कि इंडिविजुअली, मतलब कि पर्सनली यूज़ के लिए सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तो जिनको हम टेलर मोड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी समझ चुके होंगे, वो सॉफ्टवेयर जो कि पर्सनली लेवल पर, कम लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को ये चैप्टर 6 समझ में आ चुका होगा। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, थैंक यू।